गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको पढ़ा रहा था हाई स्कूल गणित, जिसकी प्रश्नावली 1.4 चल रही थी। आज उसका हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में जो भी परिमेय संख्या दी हुई थी, पहले वाले क्वेश्चन में जो परिमेय संख्याएं दी हुई थी उनके दशमलव प्रसार हमको लिखने हैं। ठीक है, जो संख्याएं शांत हैं केवल उन्हीं के दशमलव प्रसार हमको लिखने हैं। जो संख्याएं हमें शांत प्राप्त हुई थी उन्हीं के हमें दशमलव प्रसार लिखने हैं, और जो अशांत आवृत्ति प्राप्त हुई थी उनके दशमलव प्रसार हम नहीं लिखेंगे। देखिए क्या क्या संख्याएं दी हुई थी। पहली संख्या उसमें दी हुई थी 13/3125। ठीक है, तो हमने ये प्राप्त की थी, यह शांत है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में जब हमने इसको चेक किया था तो ये हमें शांत प्राप्त हुई थी। अब हम इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। देखिए पहला तो तरीका इसका दशमलव प्रसार निकालने का ये भी है कि आप 3125 से 13 में भाग कर दें। ठीक है, भाग करेंगे तो आपको सीधे पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा सीधे। ठीक है, दूसरा तरीका इसका बिना भाग करे भी आप निकाल सकते हो। देखिए आप 13/3125 लिखिए बराबर 13 ऊपर इस 3125 के गुणनखंड आपने किए थे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आप इसके करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो देखिए 13 बटे इसमें क्या आएगा 5 की घात 5। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 के रूप में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 5 है, उतने ही घातों का मतलब 2 की घात 5 का गुणा नीचे और 2 की घात 5 का गुणा ऊपर, अंश और हर दोनों में कर देंगे। ठीक है, जिससे 5 की घात 5 और 2 की घात 5 दोनों संख्याओं की जो घातें हैं समान होंगी। ठीक है, अब जब दोनों घातें समान होंगी तो 2 पंजे 10। तो हम क्या करेंगे, इनकी घातों का क्या है हमने बाहर लिख लिया, ब्रैकेट के बाहर टोटल होल घात हो जाएगी इनकी। ठीक है, पूरे ब्रैकेट की होल घात हो जाएगी 5 और 2 पंजे 10, तो ये 10 के रूप में आ गया, 10 की घात 5। अब ऊपर जो 2 की घात 5 है तो 2 की घात 5 का हम निकालेंगे, 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 हो जाएगा। ये 13 में 32 का गुणा कर देंगे तो हमें 416 प्राप्त हो जाएगा। और नीचे क्या है 10 की घात 5 है। ठीक है, नीचे क्या है 10 की घात 5 है। ठीक है, 10 की घात 5 है। अब 10 की घात 5 है, उतने ही अंक उल्टे साइड में, लेफ्ट साइड में। ठीक है, बाईं साइड में उतने ही अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितने अंक बाद लगेगा, देखिए 1 2 3 4 5 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ये सरल विधि है आपको दशमलव में इसका प्रसार निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 17/8। हमारी जो पहले क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन था 17/8। अब हम ये देखेंगे कि ये क्या थी, ये भी एक शांत संख्या थी, तो हमें इसका भी दशमलव प्रसार निकालना है। तो सिंपल, तो आप इसका इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि 8 का सीधे 17 में भाग कर दें। 8 का 17 में भाग कर देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा पॉइंट्स में। ठीक है, या दूसरी विधि जो हमने पहले क्वेश्चन में अपनाई थी अभी, ठीक है, इस विधि से भी कर सकते हैं। देखिए 17/8 है तो 8 को हम 2 की घात के रूप में लिख लेंगे, तो 2 की घात 3 हो गया। अब हमें क्या है, नीचे 10 की घात में बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 की घात उतनी ही घातों का गुणा करना पड़ेगा। 5 की घात यहाँ पे 2 की घात 3 है तो यहाँ पे 5 की घात 3 ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही, अब खाली हर में हम 5 की घात 3 का गुणा करें तो ये क्या होगा, हमारा गणित के नियमों के खिलाफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 3 का नीचे गुणा करेंगे, 5 की घात 3 का ऊपर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों की घातें नीचे सेम हो जाएंगी, तो 2 पंजे 10 की टोटल घात क्या हो जाएगी 3, टोटल होल घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और ऊपर 5 की घात 3 है, उसका हम गुणा करके निकालेंगे तो 5 25 25 पंजे 125, 125 का गुणा 17 में कर देंगे, 17 का गुणा 125 में हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 10 की घात 3 है, मतलब क्या हो जाएगा कि हम बाईं साइड में 3 अंक खिसका के पॉइंट लगा देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया 2.125। अब देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है 64/455। अब देखिए पहले क्वेश्चन में जब हमने इस क्वेश्चन को लगाया था तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आया था, अशांत आवृत्ति का आया था। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये शांत नहीं है, इसलिए हम इसका दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 15/1600।
क्या है 15/1600। इस क्वेश्चन को मैंने आपको होमवर्क में दे रखा है, ठीक है। तो आप इसका पहले चेक करना ये शांत थी या अशांत आवृत्ति की। अगर ये शांत होगी तो इसका क्या करेंगे, 1600 का आप गुणनखंड निकालना, 2 की घात में निकले या 5 की घात में निकले तो नीचे क्या 10 की घात के रूप में बना लेना, बाद में ऊपर नीचे का वही गुणा करके 10 की घात के रूप में बना के फिर उतने ही बाईं साइड में खिसका के इसके पॉइंट लगा देना, जो आपको नॉर्मल विधि है, सरल है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां। अब 29/343, इसका दशमलव प्रसार क्या आया था, अशांत आवृत्ति का। तो हम क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्या है, छठा क्या होगा, 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। अब देखिए यह संख्या कैसी आई थी, शांत आई थी, ठीक है। ये संख्या पहले क्वेश्चन में हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें क्या थी, ये संख्या शांत थी, ठीक है। तो ये शांत है तो हमें इसका दशमलव प्रसार निकालना पड़ेगा, ठीक है, हमें इसका दशमलव प्रसार निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 23/2 की घात 3 5 की घात 2। अब देखिए 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, तो इन दोनों में घातें क्या हैं, अलग अलग हैं। तो 2 की घात 3 है तो हमें इसमें 5 की घात भी 3 बनाएंगे तो ये 2 पंजे 10 आराम से हो जाएगा और टोटल की घात आपकी 3 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 5 का एक नीचे गुणा करेंगे, 5 का ही ऊपर गुणा करेंगे। तो देखिए हमने वही किया है, 5 का नीचे गुणा किया, 5 का ऊपर किया है। तो 5 का 27 में गुणा हो जाएगा तो 115 हो जाएगा, 5 का गुणा इसमें होगा तो 5 की घात 3 हो जाएगी, ठीक है। 5 की घात 2 ये है, 5 ये हो जाएगा तो 5 की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की घातें अब कितनी हो गई, 3 3 हो गई, तो 2 पंजे 10 की टोटल घात 3, ठीक है। अब 115 ऊपर हो गया है तो हम क्या करेंगे, बाईं साइड में खिसका के 3 अंकों बाद पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए 10 की घात 3 115/10 की घात 3 हो जाएगा, बराबर हमने बाईं साइड में खिसका के 3 अंकों बाद पॉइंट लगा दिया, तो हमारा दशमलव प्रसार हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार अगली संख्या है 129/2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, ठीक है। इसको वही विधि देखेंगे कि यह शांत है या अशांत है, जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो अगर ये शांत होगी तो आप इसका दशमलव प्रसार निकाल लेना, अशांत हो तो इसमें लिख देना कि यह एक अशांत आवृत्ति की संख्या है या फिर इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, 6/15। अब ये संख्या तो शांत प्राप्त हुई थी, हमने देखा था शांत प्राप्त हुई थी, तो हम इसका दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। तो 6/15 को हमने पहले क्या किया, सॉल्व कर लिया, किससे कटेगा ये, 3 दूनी 6 3 पंजे 15 2/5 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे 10 के रूप में बना लेंगे, तो हमें 10 के रूप में बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, देखिए तो नीचे 2 पंजे 10 हो गया और ऊपर 2 दूनी 4 हो गया, तो 4/10। अब क्या है, 1 0 है खाली, ठीक है, 1 0 तो 1 अंक बाद बाईं साइड में 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां 35/50। अब ये संख्या कैसी थी, ये भी शांत थी संख्या, ठीक है, ये संख्या शांत है तो हम इसका भी दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो 35/50, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 7 35 और 5 2 50, तो 7/10। तो 1 0 है खाली, मतलब खाली 10 है, तो केवल क्या करेंगे, 7 के बाईं साइड में एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। जितने 0 होते हैं उतने ही अंक बाद पॉइंट लग जाता है बाईं साइड में, ठीक है, बटे में। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, 77/210। तो ये संख्या तो हमको कैसी प्राप्त हुई थी, अशांत आवृत्ति की। यह संख्या हमें कैसी प्राप्त हुई थी, अशांत आवृत्ति की, ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस चैनल पर बने रहो। धन्यवाद।